नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के कई मामले इस समय हाईलाइटेड हैं, चाहे वो निकाय चुनाव की बात हो, चाहे सफाई कर्मियों की बात हो, चाहे मेट्रो के 1 से प्रोजेक्ट की बात हो। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है खुद जाबर सिंह खर्रा, जो कि यूडीएच मंत्री हैं। इनसे इस बारे में बात करेंगे। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि जो सफाई कर्मियों की भर्ती चल रही थी, जो सफाई कर्मचारी यूनियन, उन्होंने हड़ताल भी की थी कि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। फिर कल डीएलबी ने ये आदेश निकाला कि जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर के जो विज्ञापित पद है, उनके लिए जो भर्ती प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया। तो इन दोनों निगमों के लिए फिर क्या स्ट्रेटजी रहेगी भर्ती की? जयपुर के नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के सफाई कर्मियों द्वारा ये शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुए हैं उनमें काफ़ी गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद इन 2 निकायों की भर्ती को स्थगित किया गया है और बाकी प्रदेश में जितने आवेदन पत्र आए हैं और जो विधिवत रूप से सही हैं, उन सब की आने वाली 7 तारीख को लॉटरी निकाली जाएगी। उसके बाद 20 तारीख के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर नगर निगम हेरिटेज के आवेदन पत्रों की जांच कर उनको संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। मतलब उनकी स्थायी तौर पर भर्ती नहीं होगी? उनका कहना यह है कि 2 साल पहले जो बीट सिस्टम था उसमें व्यक्ति का कहीं भी जो जिन लोगों को सफाई के काम में लगाया गया था, निगम ने भी आदेश जारी किया कि हमें 50 सफाई कर्मी उपलब्ध करवाएं। ठेकेदार ने भी एक पत्र लिख दिया कि मैं 50 सफाई कर्मी उपलब्ध करवा रहा हूँ और बिल भी उसने 50 सफाई कर्मी इस दर से इतने रुपए बनते हैं के आधार पर प्रस्तुत कर दिया। इसलिए उनका कहीं रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये यहाँ अनुभव प्रमाण पत्र की जो दिक्कत आई है, तो यहाँ के सफाई कर्मियों की यूनियन का ये मानना था कि हमें एक बार रोक दिया जाए और उसके बाद हमें संविदा के आधार पर नौकरी देकर 1 साल 2 साल तक संविदा पे काम करवाने के बाद संतोषजनक सेवा होने पर अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाकर उसके आधार पर हमारे आगे की कार्रवाई की। मतलब सर, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि 1 या 2 साल बाद जो है अपन नियमित भर्ती इन दोनों निगमों के लिए करेंगे? बिल्कुल स्पष्ट है। एक सर, जो निकाय चुनाव को लेकर बात हो रही है, जो मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जब वित्त मंत्री के तौर पर बजट रखा था, तब उन्होंने घोषणा भी की थी 1 स्टेट 1 इलेक्शन। और इसी के चलते भी अपन ने जो 49 निकाय हैं जिनमें नवंबर में चुनाव होने थे, उनमें अपन ने उन सहित कई निकायों में अपन ने नए सिरे से वार्डों के पुनर्गठन की घोषणा करी और काम भी चल रहा है। तो सर, 1 स्टेट 1 इलेक्शन किस तरह से लागू करेंगे? देखिए, हमने अभी 2 काम चल रहे हैं, सीमा विस्तार और सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन। इसमें लगभग 4 महीने का समय लगने की संभावना है। 2025 तक 4-5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद चूंकि हमारा अंतिम चुनाव जनवरी 26 है, कुछ के नवंबर में भी है, 25 में, अगस्त में, नवंबर में, दिसंबर में भी कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। तो अभी तक मानस यही है कि सबको एक साथ लेकर हम 2025 में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पर सभी निकायों के चुनाव एक साथ करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने विधि विशेषज्ञों से राय मशविरा शुरू किया। पत्रावली हमारे एडवोकेट जनरल को भेज रखी है, विधि विभाग को भेज रही है। उनकी राय आने के बाद इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। तो ये माने सर, सबके एक साथ चुनाव जनवरी 26 में, जब लास्ट चुनाव होंगे सबके, 2025 में लगभग बंद करने का विचार है। सर, इस दौरान ये भी इशू होता है, आपने बताया भी था कि इस बारे में कवायद चल रही है कि जो कांग्रेस सरकार के समय जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में जो 2 निगम बनाए गए, उनको एक करने का भी मामला है। इसके बारे में भी पत्रावली गई हुई है विधि विभाग में और एडवोकेट जनरल के यहाँ। सर, लेकिन क्या सरकार की मंशा स्पष्ट है कि इन दोनों को एक करना है? सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि एक शहर में एक निकाय ही होना चाहिए। जब बॉम्बे जैसे महानगर में एक निकाय है तो हम तो उनके बहुत छोटे हैं। बॉम्बे में तो जयपुर जैसे 20 शहर बस सकते हैं। जब वहाँ एक निकाय है तो यहाँ 2 निकायों की आवश्यकता ही नहीं है।
सर जयपुर मेट्रो की बात करें तो जैसे वंशी का आपने जो काम था, वंशी जो रूट है जो कि अपने बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक बनना था, उसको रोक दिया है। सर रोकने के पीछे क्या कारण है? भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का समझौता हो रहा है। जब जॉइंट वेंचर हो जाएगा उसके बाद भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर जयपुर मेट्रो का और विस्तार करने का कार्य योजना तैयार करेंगी। सर इसमें लेकिन ऐसे भी आरोप आ रहा है कि इसमें जो अधिकतर इलाका है वो कांग्रेसी विधायकों का है, इसलिए जब संयुक्त उपक्रम बन रहा है तो संयुक्त उपक्रम में भारत सरकार की हिस्सेदारी होगी, राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी होगी। हमें वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय प्रबंधन करने में सुविधा होगी। उसके बाद नए सिरे से जयपुर मेट्रो का आकलन करवाकर किस किस रूट पर सर्वाधिक आवश्यकता है, कितना विस्तार किया जा सकता है, इस पे विचार विमर्श करके फिर नए सिरे से डीपीआर तैयार करवा के जयपुर मेट्रो का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। सर जेडीए की नींदड़ योजना के लिए आपने कहा था कि नवंबर तक काम शुरू हो जाएगा मौके पे, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हो रहा। किसानों का एक गुट है जो कि विरोध भी कर रहा है। कल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई थी, वहाँ बड़ा इशू ये सामने आया था कि जहाँ की जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनको किस तरह से रेगुलाइज किया जाए या आवंटन किया जाए, तो उसको लेकर क्या मंशा है सर? क्योंकि नींदड़ योजना 2010 से आज 14-15 साल हो गए सर, लंबी चल रही है। और दूसरा एक किसानों का गुट है जो कि ये मांग कर रहा है कि हमें आरक्षण पत्र दें, हमें भूखंडों का आवंटन करें। दो तरह के नींदड़ आवासीय योजना में एक वर्ग किसानों का ये चाहता है कि ये योजना क्रियान्वित हो, कुछ लोग नहीं चाहते कि ये योजना क्रियान्वित हो, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसके पूरे का अवलोकन करवाने के बाद इस परियोजना में जो आवास बने हुए हैं ढाणी के रूप में या कॉलोनी के रूप में, उसको किस प्रकार समाहित किया जा सकता है, नियोजित तरीके से जो समाहित होने वाले हैं उनको नियोजित तरीके से समाहित करेंगे और बाकी को दूसरी जगह स्थानांतरित करके उनके पुनर्वास का प्रयास किया जाएगा। सर किसानों का जो धड़ा इस योजना का विरोध कर रहा है उसका ये कहना है कि नए अवाप्ति अधिनियम में अवाप्ति की जाए। अब ये कल बात आई है, उससे पहले ये बात नहीं थी। उनसे भी बात कर लेंगे और अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसका भी नियमानुसार विधि अनुसार जो भी समाधान होगा करने में कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। सर जब आप मंत्री बने थे तो आपने विभाग की पहली मीटिंग ली थी, उसमें आपने ये कहा था कि पिछली सरकार में लैंड फॉर लैंड के मामले में कहीं गड़बड़ियाँ हुई है। इस समय आपने कई तरह की जांचें, टेंडर की हो चाहे सुविधा क्षेत्र की हो, आपने कई तरह की जांचें भी मतलब मामले मांगे थे, लैंड फॉर लैंड का ही मांगा था। सर उसमें क्या रहा, क्योंकि अब आज करीब साल भर हो जाएगा सर। लैंड फॉर लैंड के जितने भी प्रकरण थे वो सारे के सारे मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष विचाराधीन है। उनके पास दो तरह के प्रकरण विचाराधीन है, एक सरकार के अंतिम 6 महीने वाले और एक भूमि के बदले भूमि वाले। अब जैसे जैसे समिति की मीटिंगें हो रही हैं वो जो भी निर्णय करेंगे उसके मुताबिक आगे कार्रवाई होगी। सर एक लास्ट सवाल राइजिंग राजस्थान को लेकर। राइजिंग राजस्थान अभी 9, 10, 11 को हो रहा है सर, और अपने जो प्री सबमिट अपन ने की उसमें यूडीएच एलएसजी की भी कई हुए, तो उनके एग्जीक्यूशन की सर क्या प्रक्रिया रहेगी? कैसे ये अपन सुनिश्चित करेंगे कि वाकई जो एमओयू हुए हैं उनको धरातल पर उतारा जाए? देखिए, राजस्थान सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी कर दी है, सब अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है और 9, 10, 11 में जब निवेशक आएंगे उनके साथ विचार विमर्श होगा, वो अपनी कोई समस्याएं बताएंगे, हम उन समस्याओं का समाधान कर कोशिश यही करेंगे 2025-2026 में सारे के सारे समझौते पत्र धरातल पर निश्चित रूप से उतरें। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा होगी उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा।
सर राइजिंग राजस्थान को लेकर जो जेडी है पूरे शहर को चमका रहा है, मतलब जगह जगह जो मार्ग है उनको रंग रोगन किया जा रहा है, उनकी सड़क ठीक की जा रही है। लेकिन सर जो मुख्य वैकल्पिक मार्ग है कैलगरी रोड कि अगर कोई अजमेरी गेट से कोई आ रहा है वीआईपी और अगर उसको सीतापुरा जाना है तो वो कैलगरी रोड होते हुए ही जाएगा। लेकिन कैलगरी रोड के कल हमने सर खबर करी वहाँ पे बिल्कुल बदतर हालात है। वहाँ पे सीवर लाइन बह रही है, सड़क जो निगम ने सीवर लाइन खुदी थी वो खुदी पड़ी है बेतरतीब है। तो मतलब उसके लिए जेडी का ध्यान नहीं गया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जो प्रमुख मार्ग है उनका तो हम कर ही रहे हैं। बाकी जयपुर शहर के सीवरेज के लिए एक व्यापक परियोजना पे काम चल रहा है और उसकी डीपीआर एक बार उसका अध्ययन हो रहा है, उसके बाद उसकी डीपीआर बनेगी और डीपीआर के बाद पूरे जयपुर शहर में चाहे सीवरेज हो और चाहे ड्रेनेज हो वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से निर्मित करवाए जाने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। सर ये तो ठीक है, लेकिन राइजिंग राजस्थान का मुख्य वैकल्पिक मार्ग है कैलगरी रोड, जेएलएन मार्ग से कैलगरी रोड होते हुए, तो कैलगरी रोड के हालात बदतर है, तो उसको लेकर अब केवल 6 दिन ही बचे, उसमें क्या आप कुछ निर्देश देंगे? आप अभी बात कर लेंगे, अगर वास्तव में बदतर हालत है तो जेडीए से बात करके उसको भी ठीक करवा देंगे। हमारे साथ हैं यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा, जिनका तमाम विषयों पर कहना है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके अलावा जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसमें केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर है। राइजिंग राजस्थान को लेकर भी जो एमओयू होंगे उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार कटिबद्ध है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।